डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में। एग्जांपल है टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन एंड 80 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एज शोन इन द फिगर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट बाय अप्लाइंग पैरेललोग्राम लॉ एंड फाइंड द एंगल दैट द रिजल्टेंट मेक्स विद द वर्टिकल। तो ये हमारे पास डायग्राम है, फिगर है, ये वर्टिकल है और ये टू फोर्सेस 80 न्यूटन की फोर्स OA फोर्स एंड OB फोर्स 100 न्यूटन की फोर्स ये हमारे पास एक्ट कर रही है और पैरेललोग्राम लॉ को यूज़ करती है। OB के पैरेलल एक फोर्स AC ड्रॉ करती है और OC ड्रॉ किया, ये रिजल्टेंट होगा। OC आपका रिजल्टेंट होगा OA फोर्स और AC फोर्स। AC फोर्स हमने OB के पैरेलल ड्रॉ की। इसी तरह आप OA फोर्स आप OB फोर्स के साथ अटैच करके BC फोर्स ले सकते थे और फिर रिजल्टेंट इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों से हम यानी यही पैरेललोग्राम रहा है कि वो डायगोनल के ही थ्रू होगा, रिजल्टेंट आपका डायगोनल के अलॉन्ग ही होगा। तो ये OC रिजल्टेंट है और ये डायगोनल के अलॉन्ग। OB फोर्स और OA फोर्स आपस में 110 डिग्री बना रही है और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो ये 110 है तो ये 70 डिग्री होगा। 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री 70 डिग्री होगा। OA फोर्स वर्टिकल के साथ 40 डिग्री बना रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। उसको हम सपोज कहते हैं कि R। अब यहाँ पे लॉ ऑफ साइंस को साइंस यूज करते हैं। लॉ ऑफ साइन नहीं लग सकता। सपोज करते हैं R ओवर साइन 70 इक्वल टू 100 ओवर साइन अल्फा, तो अल्फा नहीं है। या फिर R ओवर साइन 70 इक्वल टू 80 ओवर इस एंगल को सपोज आप बीटा कह दें तो हमारे पास बीटा भी नहीं है। तो इसलिए साइन लॉ यहाँ पे फेल हो रहा है। तो साइन लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर लेते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन कहते हैं कि R स्क्वायर्ड इक्वल टू 100 स्क्वायर्ड प्लस 80 स्क्वायर्ड माइनस 2 टाइम्स 100 टाइम्स 80 टाइम्स cos ऑफ 70। 100 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं 80 स्क्वायर की और ये सारा मल्टीप्लाई किया, cos 70 से मल्टीप्लाई किया तो इनके स्क्वायर का सम 16,400 और ये 16,000 cos 70 डिग्री और साथ ही हमने स्क्वायर रूट भी ले लिया। इस सारे प्रोसेस को वैल्यूएट किया तो R की वैल्यू 104.54 न्यूटन आ गई, 104.54 न्यूटन। ये रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस की मैग्नीट्यूड आ गई। अब हमें एंगल फाइंड करना है जो रिजल्टेंट वर्टिकल के साथ बना। तो लॉ ऑफ साइन यूज करते हैं। साइन अल्फा ओवर 100 इक्वल टू साइन 70 ओवर R। ठीक है, साइन अल्फा ओवर 100 इक्वल टू साइन 70 ओवर R। इनकी रेशियो सेम होती है। आप उठा भी सकते हैं 100 और साइन अल्फा इक्वल टू 104.54 ओवर साइन 70 भी ले सकते हैं। तो इसको वैल्यूएट करते हैं, 100 को उस साइड पे ले जाए, यहाँ डिनोमिनेटर में है तो उस साइड पे जाके न्यूमिनेटर में हो जाएगा। 100 को साइन 70 से मल्टीप्लाई करते हैं, 104.54 से डिवाइड करेंगे और साथ ही साइन इनवर्स भी ले लें या एक दो स्टेप कर लें। ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू 64 डिग्री आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू 64। ये अल्फ़ा एंगल है जो रिजल्टेंट OA फोर्स के साथ बना रही है जी। ठीक है, अल्फ़ा वो एंगल है जो रिजल्टेंट OA फोर्स के साथ बना रही है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया है to find the angle that the resultant makes with the vertical। तो ये वर्टिकल, तो इन दोनों एंगल को सम कर देते हैं। एंगल मेड बाय द वर्टिकल इज इक्वल टू 64 डिग्री। 64 डिग्री आया था प्लस 40 डिग्री दैट इज 104 डिग्री। अगर अपवर्ड वर्टिकल के साथ फाइंड करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। वो तो वैसे पहले भी दिया हुआ था इसका, तो वो भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्टिकल के साथ एंगल फाइंड आउट करना था, वो हमारे पास आ गया 64 डिग्री प्लस 40 डिग्री दैट इज़ 104 डिग्रीज। तो ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी आ गई और
एंगल विद द वर्टिकल भी आ गया। थैंक यू।